आइए एक डेमो वीडियो से देखते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कितने उपयोगी है। विदेशी मुद्रा व्यापार एक जोखिम भरा और सट्टा गतिविधि है और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हो सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सपोर्ट लेवल वह लेवल हैं जहां पर प्राइस का गिरना रुक जाता है और प्राइस ऊपर उठता है। रेजिस्टेंस लेवल वह लेवल हैं जहां पर प्राइस का बढ़ना रुक जाता है और प्राइस नीचे गिरता है, जैसा कि आप नीचे के इमेज में देख सकते हैं। अभी हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कुछ विशेषताएं बताते हैं। नंबर 1, प्राइस के एक्सट्रीम स्विंग हाई और लो पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक्सट्रीम स्विंग हाई ने कैसे रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। नंबर 2, जहां पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिएक्शंस देता है वह प्राइस लेवल भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि प्राइस ने कैसे एक प्राइस लेवल पर 4 बार रिएक्शन किया, इसीलिए यह एक सपोर्ट लेवल है। अभी हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाते हैं। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वे हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लेवल या एरिया में ड्रॉ करते हैं। वे कभी भी एक सिंगल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते हैं। आप भी ट्रेडिंग व्यू के ड्राइंग फंक्शन में जाकर रेक्टेंगल ऑप्शन का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है। आइए अब आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करना सिखाते हैं। यदि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। यदि कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो उसको ब्रेकडाउन कहते हैं। जब प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में काम करती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि प्राइस ने एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जब प्राइस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने ऊपर आया तब सपोर्ट लेवल ही रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगा। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा होगा। प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। अब रेजिस्टेंस लेवल ही एक सपोर्ट लेवल बन जाता है और प्राइस सपोर्ट से वापस ऊपर जाता है। हमने यहाँ पर BTC का 1 वीक का चार्ट ओपन किया है। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उस टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। चलिए अभी ध्यान से इसे समझते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि सबसे पहले ए जोन से बाजार नीचे गिरता है, इसीलिए फिलहाल ए जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। बाजार ए जोन से गिरने के बाद वापस से ऊपर आता है और ए जोन के ही समान बी जोन से थोड़ा रिजेक्शन लेता है और फिर वापस से ऊपर उठकर ए और बी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बाजार सी जोन से नीचे गिरता है, इसीलिए फिलहाल सी जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद बाजार ए और बी रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करके डी जोन से वापस ऊपर जाता है। सी रेजिस्टेंस जोन के समान ई जोन से बाजार फिर से नीचे गिरता है और फिर डी जोन के ही समान एफ जोन से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाकर सी और ई रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। तो आपने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से हमें कितनी बार बिटकॉइन में अच्छे ट्रेड करने के मौके मिले। यदि दोस्तों आपको वाकई में आज का वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके अपने जैसे बाकी लोगों की भी मदद करें। यदि दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे।